दोस्तों, बड़ा ढिंडोरा पीटा गया पिछले 10 साल से कि जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तब से विश्व के मानचित्र पर हमारे देश को एक नई पहचान मिली है। लेकिन जब जब इस तरह की खबरें निकल कर आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस किसी भी दौरे पर जाए, किसी भी देश के दौरे पर, वहां जो कुछ होता है वहां होता नहीं है, करवाया जाता है, नहीं इवेंट होता है। लेकिन गोदी मीडिया ठहरी तो गोदी मीडिया, वो कहां मानेगी। वहां तो उनके एंकर उछल कूद करके अपना तमाशा करते रहे, कई बार लताड़े भी गए। अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि इन्हीं हरकतों से परेशान होकर अब अमेरिका की तरफ से जहां 20 तारीख को, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब को उसका इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। इन खबरों के बीच वहां के अपने लोग यानी अमेरिकन कैसे इंडियंस के बारे में गंदगी उगलने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये इनका डंका बज रहा है, जिनको दिखाऊंगा आज मैं। देखिएगा इस खबर को कैसे खुले तौर पर, ये नहीं कि कार्यक्रम कर लिया छोटा सा, वैसे नहीं, नेशनल टीवी पर बैठकर कैसे इंडियंस की मजाक उड़ाई जा रही है, बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है। और ये कोई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं, सबके लिए किया जा रहा है इंडियंस के बारे में। आगे आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे एक खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई थी, जहां पर एक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का टेरर फंडिंग करने वाला व्यक्ति, जिसे आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसका सम्मान बीजेपी के सांसद ने कर दिया था। लेकिन उस खबर को कैसे दबाया गया, कैसे छिपाया गया, वो सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मोदी जी के आने के बाद कैसे डंका बज रहा है, ये तो हमने देखा भी। हमारे यहां होता है G20, और जब G20 हमारे यहां होता है उसके फौरन बाद ही आपने देखा होगा कि तुर्की में जाते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब वो कुछ कहते हैं, फिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जस्टिन ट्रूडो ने तो क्या क्या कह दिया, क्या क्या नहीं किया, और वो तो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले व्यक्ति के साथ खड़े नजर आए। ये खुले तौर पर देखा। वही काम अमेरिका ने भी करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इन सब के बीच खबर थी आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 तारीख को ले रहे हैं प्रधान राष्ट्रपति पद की शपथ। अब जब राष्ट्रपति पद की शपथ वो ले रहे हैं तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि वही तो थे कि अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले, तो पूरा भरोसा था कि बुलाएंगे। लेकिन बुलाएंगे कैसे, इसी को लेकर बात चल रही थी। 60 से ज्यादा देशों को बुला लिया। अब वहां क्या स्थिति है इंडियंस के लिए, कैसी बना दी गई हमारे देश के ये महानुभाव की वजह से, जरा इसको सुनिए क्या कह रहा है। Cockroaches and parasites wiping cow dung on their face and then like sleeping with white men's wives, you know, because, oh, well, he's a doctor and I could have a better life over here, you know, and then the next thing you know, you're with some fat. तो कॉमेडियन है और एक तरफ एक्ट्रेस बैठे हैं, देना दोनों बैठे हुए हैं। कैसे वो मजाक उड़ा रहा है इंडियंस के लिए, दांत साफ नहीं करते, ये नहीं करते, कितने गंदे होते हैं, कितने एम्बेरस करते हैं, और वो उधर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। अब दो सोचिए, इस तरीके की एक्टिविटीज हैं कि लगातार हंसा जा रहा है, ये इंडियंस के लिए हो रहा है ये सारी चीजें। डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, वो लिखते हैं कि अमेरिका में भारतीयों के प्रति घृणा चरम पर पहुंच रही है, और ये तब है जब उनके देवता यानी ट्रंप देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए किस तरह मीडिया में भारतीयों को लेकर जहर उगला जा रहा है। ये ठीक वही कर रहे हैं जो हमारा गोदी मीडिया करता है। क्या ये उनके कर्मों का फल है जो मुसलमानों के साथ कर रहे थे या कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भुगत रहे हैं। ये बात समझने वाली बात है। आप सोचिए कि किस तरह की एक्टिविटीज हमारे देश की मीडिया खुले तौर पर करती है, टूट पड़ती है कि क्या क्या मुसलमानों ने किया, क्या क्या उल्टी सीटी अंट शंट जो खबर मन में आती है वो चलाई जाती है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। ये होता है और ऐसा ही वहां हो रहा है। ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप के शासन आने जा रहा है, उससे पहले देखिए खुले तौर पर उनके नेशनल चैनल पर बैठकर हमारे देश के बारे में बोला जा रहा है। मैं अब इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के जो अंधभक्त जमात के सबसे बड़े भगवान हैं यानी नरेंद्र मोदी साहब, वो इन सब चीजों में क्या कर रहे हैं, इस बात का सवाल का जवाब देना होगा। क्योंकि वही तो इन्हीं के सुसाथ के लोग कहते थे उछल उछल करके, देखिए प्रधानमंत्री जब से बने तब से लगातार कितना देश आगे बढ़ा है। हर एक देश जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं गलबैया प्रोग्राम होता है, हो गया गलबैया प्रोग्राम, देख लो। इस तरीके से हमें जलील करने का काम किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। अब आइए, एक खबर है, डॉक्टर रंजन साहब है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा कि कीप रिमाइंडिंग द पीपल, याद रखिएगा, अपने याददाश्त में हमेशा इसे जगह देकर रखिएगा लोगों, इस देश के लोगों, कि ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, जबरदस्त भयंकर घाटे में चल रही थी, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो चंदा वाला खेल था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 434 करोड़ रुपया दिया, उससे ज्यादा पैसा दिया। तो याद रखिएगा ये कहां से पैसा आया और उनको इसके लिहाज में, इसके बदले में क्या कुछ मिला होगा, सोचिएगा।
खुद सोचिए, मैंने आपको दिखाई भी थी, खबर वैसे पुरानी है लेकिन खुद भी सोचिए क्या कुछ कहा गया, लेकिन याद दिलाने की जरूरत है। अब एक है प्रकाश राय की राय, वो भी क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के विश्लेषण में पाया गया था कि घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने 582 यानी 582 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जिसमें 75% हिस्सा भाजपा को मिला था। अर्थशास्त्र और व्यापार के ज्ञानी बताएं कि ऐसे चंदे को निवेश कहा जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल है ना। अब आप घाटे में आप चंदा देंगे, मतलब आपका खाने कमाने के वांदे हो रहे हैं, आप खा पी पा नहीं रहे हैं, आप दूसरों में दान बांटने जाएंगे, ये हो सकता है क्या? लेकिन ये हो रहा था। दरअसल ये हो इसलिए रहा था क्योंकि आपको याद होगा वहां पर इस समय ईडी सीबीआई निकल के रही थी ना लिस्ट पूरी कि इन्होंने चंदा दिया, किसको? बीजेपी को चंदा दिया। फिर उसकी निकली कि ये कंपनियां क्या क्या करती हैं, पता लगा इन पे तो अभी भी हाल में ईडी की रेड पड़ी, और ईडी की रेड के 2 महीने के भीतर इन्होंने करोड़ों का चंदा दे दिया। इसके बाद तो सीबीआई की रेड पड़ी थी, इसने तो 2 महीने बाद चंदा दे दिया। इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, इसने भी चंदा दे दिया। शराब माफिया, जो बहुत कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल शराब माफिया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूरी आम आदमी पार्टी से शराब माफिया। सोचिए उसी शरकते तौर पर जो शराब घोटाला उससे जुड़े हुए 2 लोगों को, एक ने चंदा दिया बीजेपी को और दूसरे ने टीडीपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जो इस समय एनडीए में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उन्हीं की पार्टी से उस दूसरे आरोपी ने चुनाव लड़ा और मोदी जी ने प्रचार किया। यह तो इनका राष्ट्रवाद है, फर्जी राष्ट्रवादी सारे के सारे, है ना। दूसरा क्या, शराब माफियाओं से पैसा लिया जा रहा है, सटोरियों से पैसा लिया जा रहा है, सबसे पैसा लिया जा रहा है। और जब इनसे पूछा गया ये कैसे, और तो और जो एक्सपोर्ट करती है ना मीट जिसमें बीफ भी शामिल है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। और जब कहा गया ऐसा क्यों किया भाई, तो कहते हैं हमें थोड़ी ना पता कौन है। मतलब आप सोचिए हम कैसे लोग हैं, अगर हमारे पास कहीं से पैसा आ रहा है तो हमें पूरी जानकारी इनकम टैक्स को सबको देनी होगी, ये पैसा कहां से आया, किस वजह से दिया। लेकिन यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिल रहा था, तो पता नहीं किसने पैसे दे दिया, हमें क्या पता किसने पैसे दे दिया। मतलब हम लाख 2 लाख 10 लाख भी होगा तो इनकम टैक्स वाले हमसे सवाल पूछ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी लीले जा रही थी करोड़ों रुपया, और उन कंपनियों से जिनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तो उसके बाद कह रहे हमें नहीं मालूम, हम तो सीधे हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था, चंदा देके चले गए। कितने ज्यादा दानवीर है यहां पर। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये वैसे मार्च 2024 की खबर है, इसी साल की, लेकिन हुआ क्या है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो चश्मा लगाए खड़े हैं, और जो सामने आज व्यक्ति खड़ा है, इस आदमी का नाम है संजय सरोज। अब खबर देखिए, आतंकवाद के आरोपी संजय सरोज में बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। दरअसल इनका सम्मान किया था 2018 में लश्कर-ए तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में जेल गए थे। दरअसल 2018 में ये 10 लोगों के साथ गिरफ्तार हुआ, ये व्यक्ति संजय सरोज। और आप जानते हैं इसी साल मार्च में इसका सम्मान कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद करते हुए नजर आते। तो ये तस्वीर भी अपने आप में बताती है क्या है। अब जाते जाते एक खबर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। भगवान भोलेनाथ की यानी शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक हो रहा है। इसमें आपको राजनाथ सिंह जी नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको सेना प्रमुख नजर आएंगे, बहुत लोग नजर आएंगे। इन सब के बीच एक पोस्ट की गई, प्रशांत भूषण साहब ने इसे लिखा। प्रशांत भूषण जी लिखते हैं कि इस पिक्चर को देखने के फौरन बाद ही जो चाइनीज हैं, चीन के लोग हैं, चीन में जो करने की कोशिश करता है, घुसपैठ टाइप की करने की कोशिश करता है, चीनियों ने जो हमारे इलाके में कब्जा कर रखा उस हिस्से को तुरंत हमें लौटा देगा और किसी भी तरह की घुसपैठ करने से रुक जाएगा, इतना डर जाएगा। यानी चुटकी लेते नजर आए प्रशांत भूषण इस तस्वीर पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।